एक घटना मुझे याद आती है। एक साधु गांव से बाहर कुटिया बना करके भजन कर रहा था। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, सबको आशीर्वाद देता है। कुछ काल के बाद में एक बूढ़ी मैया आती है, घर से कुछ लेके आती है। बाबा के चरणों में रख करके प्रणाम किया उसने। साधु बड़ा दयावान था। साधु ने पूछा, मैया क्या बात है? बूढ़ी मैया ने कहा, साधु जी, बाबा जी, मेरा पोता बहुत बीमार है, बहुत इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर सबको दिखा रहा हूं, लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही है। आप कृपा कर देवे तो मेरा पोता ठीक हो जाएगा। साधु बड़े दयालु थे। और ठीक है मैया, एक काम कर, तू किसी को मत बताना, तेरा पोता ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने क्या किया, आपने बड़ी बड़ी जटाएं थी उनकी जो है, उसमें से एक बाल तोड़ा, एक जंतर में भर करके दे दिया। बोला, अपने पोते गले में पहना देना, तेरा पोता ठीक हो जाएगा, लेकिन बताना मत किसी को। कोई आधी व्याधि नहीं तेरे पोतों को, कोई परेशानी भी नहीं, सब खत्म हो जाएगी, अच्छा भला स्वस्थ बालक हो जाएगा। बूढ़ी मैया ने बार बाबा को प्रणाम किया। अहो कृपा, आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई, मेरे बहुत सारे पैसे का नाश हो गया, दवा करते करते, औषधि करते करते करते, डॉक्टरों को दिखाते दिखाते, लेकिन आपने कृपा कर दी। हाथ फैला करके जंतर को लिया और सीधे घर आई, धागा में गुथ करके अपने पोते को पहना दिया। 24 घंटे नहीं बीते हैं, अगला दिन ही जो है उसका पोता स्वस्थ होने लगा, खाने लगा, बैठने लगा, चलने लगा, हंसने लगा, खेलने लगा, कूदने लगा, बालक स्वस्थ हो गया। बार बार मन में आता है, बारे बाबा जी वाह, आपने चमत्कार कर दिया, बिना दवाई का, बिना पैसे का। कितनी बड़ी शक्ति बाबा जी के पास में है। मेरा पोता चंगा भला हो गया, अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया। अब उसके दिमाग में यही बात घूम रही है, बार बार घूम रही है, बाबा जी कितने बड़े चमत्कारी हैं, कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े तपस्वी है। उन्होंने अपने जटा में से एक बाल तोड़ा, जंतर में भरा और दे दिया, मेरा बालक ठीक हो गया। अब दिन रात उसके दिमाग में यही बात घूम रही है, बाबा के जटा में कितना बड़ा चमत्कार है। अब उस बुढ़िया मैया बेचैन रहने लग गई। बाबा जी ने मना किया था किसी को बताना मत, लेकिन उसको रहा ही नहीं जा रहा है। घर के लोग पूछे, बात क्या है? जब से तो कुटिया पर से आई है, बेटा पूछता है अपनी माँ से कि मेरा बेटा ठीक हो गया है, क्या बात है? बहू भी पूछती है, मेरा बेटा ठीक हो गया। बूढ़ी मैया को सोच रही है, कैसे बताऊं मैं। बाबा जी ने मना किया, लेकिन कहाँ रहा जाता है। लोग भी, आस पड़ोस मोहल्ले के लोग भी आते हैं, पूछते हैं, क्या बात है, तेरा पोता ठीक हो गया, बहुत जल्दी ठीक हो गया। एक दिन बूढ़ी मैया ने कहा, अब मुझे चैन नहीं है, बात पच नहीं रही है। पड़ोस में गई और कही, बताना मत किसी को, किसी को मत बताना। अरे बाबा जी की जटा में चमत्कार है, मेरा पोता कई दिनों से बीमार था, ठीक नहीं हो रहा था। अब मैंने जाके वहां प्रार्थना की, बाबा जी ने सुन लिया, अपने जटा में से बाल तोड़ा, जंतर में भर कर दे दिया। अब मैंने अपने पोते को पहना दिया। 24 घंटा भी नहीं बीते, मेरा पोता स्वस्थ होने लगा है, आज चंगा भला, स्वस्थ, सुंदर, हंसी खेलना सब कुछ है। बताना मत किसी को, ध्यान रखना, बाबा जी ने मना किया, बताना मत।
वह बूढ़ी मैया कह के इतने चली अपने घर, अब उसको कहाँ चैन है। अब अपने पड़ोस में गई, अरे तुमको नहीं मालूम है, अरे बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं, बहुत बड़े संत हैं, वो तपस्वी हैं, फलानमा का जो पोता रहा है ना ठीक हो गया, उन्हीं कृपा से का भलल है। कहत रहनी है कि वो बाबा जो है अपने जटा में से बाल तोड़े, जंतर में भर कर दी थी, मैंने अपने पोते में पहना दिया, ठीक हो गया। अब उसको कहाँ पर धीरे धीरे यह बाज फुसुर फुसुर करते करते पूरे गांव में फैल गई। शाम को बात शुरू हुई, रात भर में सुबह होते होते सबको जानकारी हो गई। फिर तब अब होता क्या है, पूरे गांव के लोग टूट गए, पहुंचे कुटिया पर, सब के सब लोग जो, सब लोग दुखी, सब लोग परेशान, किसी न किसी परेशानी से सब लोग जूझ रहे हैं, किसी न किसी दुख से सब लोग सामना कर रहे हैं। सब के सब स्त्री और पुरुष जो है सब के सब पहुंच गए, बाबा जी कहाँ हैं, बाबा जी कहाँ हैं, बाबा जी कहाँ हैं। कुटिया में बैठे थे, अपने भजन में बैठे हुए थे। लोगों ने देखा, झाका ताका इधर उधर, बाबा जी तो बैठे हैं कुटिया में धुनी रमा करके जो है, और आंखें बंद है। बस क्या हुआ, आओ ने देखा तब सब के सब जो है बाबा जी की जटा नोचना शुरू कर दिए, नोच डाले बाल उनके सिर की जो है, और जो चिल्लाते रह गए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई सुनने वाला ही नहीं है। एकदम बाल सिर के साफ हो गए उनके। कहते हैं संत दया बिन कसाई, अदया करी तो आफत आई। यदि संत साधु महात्मा दया करते हैं किसी के ऊपर तो आफत विपत्ति आती है उनके ऊपर। दया नहीं करते हैं तो कहते कसाई है, तो बहुत बड़ा कसाई है, किसी को आशीर्वाद नहीं देता है, किसी पर कृपा नहीं करता, किसी काम नहीं करता है, ये तो पृथ्वी का भार है। नाना प्रकार का उपद्रव जो है लोग कहते हैं। दया करते तो आफत आती है, दया नहीं करते हैं तो कसाई कहते हैं। साधु करे तो क्या करे।